छात्रों, आज हम आपको मधुप किताब का पाठ 4 भंगाहल का तिलस्मी संसार पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य यहाँ की संस्कृति, परंपराएं, वेशभूषा आदि से परिचित कराना है। तो चलिए चलते हैं लेसन की ओर। हिमाचल की सबसे खूबसूरत घाटी कौन सी है और किस घाटी को रोमांच प्रेमियों के स्वर्ग का खिताब दिया जा सकता है? यह सवाल किसी रोमांच प्रेमी घुमक्कड़ से पूछा जाए तो यकीनन वह भंगाहल घाटी का नाम लेगा। यह एक ऐसा तिलिस्मी लोक है, तिलिस्मी अर्थात मायावी लोक है, जहाँ बर्फीले रुपहले शिखरों की गोद में हरियाली से पूर्ण घाटियाँ नजर आती है। संपूर्ण घाटियों के सीने अर्थात यानी कि संपूर्ण घाटियों पर सीढ़ीनुमा खेतों की लंबी कतारें, खेतों को सींचते पारदर्शी जल के झरने, घाटियों की संकरित दलालों में नागिन सी बलखाती सरिताएं का अर्थ होता है नदियाँ, बलखाती नदियाँ, कहीं शिखर से लुढ़कता आता झरना। भंगाहल घाटी प्रकृति के इन तमाम रूपों का नाम है। हिमाचल की अगर किसी घाटी तक पहुंचने का सफ़र सबसे जोखिम भरा है तो वह है भंगाहल घाटी। एक से बढ़कर एक रोमांचकारी पड़ाव, एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज अजूबे और एक से बढ़कर एक नैसर्गिक स्थल। घुमक्कड़ जब इस घाटी में प्रवेश करता है तो एक अनूठी दुनिया उसका स्वागत करती है। यहाँ के लोगों की अनूठी संस्कृति, दिलचस्प परंपराएं, खान पान व पहनावा है जो प्रदेश की बाकी क्षेत्रों से मेल नहीं खाता। यही भिन्नता इस घाटी को विशिष्ट भी बनाती है। सड़क इस घाटी तक नहीं पहुंची है और ट्रैकिंग व रोमांच के शौकीन ही यहाँ दस्तक दे सकते हैं। इस मायालोक में झांकने के लिए एक रोमांच भरा सफ़र लेखक को तय करना पड़ा, जिसकी स्मृतियाँ हमेशा के लिए मानस पटल पर अंकित हो गई। बैजनाथ मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीड़ रोड से चाय बागानों का सिलसिला शुरू होता है, अर्थात चाय के बागों यहाँ से शुरू होते हैं। सड़क के दोनों किनारों पर चाय बागानों में पत्तियाँ तोड़ती महिलाओं के गीतों के बोल पल भर के लिए ठिठकने को विवश कर देती हैं। फिर जो कदम आगे बढ़ते जाते हैं, मंत्रों का जाप करते हुए बौद्ध भिक्षु अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। आगे बाजार है, कुछ एक दुकानें और चाय का कारखाना। यहाँ किसी दुकान पर कांगड़ा चाय पीकर ताज़ा दम हुआ जा सकता है। इससे आगे का सफ़र रोमांच भरा है। घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सरपीली बल खाती सड़क निरंतर पहाड़ के वक्ष पर रेंगती हुई प्रतीत होती है। 14 किलोमीटर का सफ़र तय करके जब बिलिंग पर पांव पड़ते हैं तो यूँ लगता है जैसे आसपास के पहाड़ हमारे लिए बोने पड़ गए हैं और हम अंतरिक्ष में तैर रहे हों। दूर दूर तक पहाड़ियों का सिलसिला है। नीचे झांके तो छोटे छोटे गांव, खिलौनों से घर, लहलहाती फसलें, जिन्हें देखकर धरती पर विशाल गलीचा बिछे होने का मुगालता होने लगता है। बरबस ही मन मोह लेती हैं। पर्वत श्रृंखलाओं पर अटखेलियाँ करते बादल प्रकृति के विभिन्न रूपों से रूबरू करवाते हैं। बिलिंग रोमांचक खेलों के आयोजन के लिए मशहूर है। हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए तो बिलिंग जैसी जगह संपूर्ण एशिया में ही नहीं है। 1984 में यहाँ सबसे पहले हैंग ग्लाइडिंग का आयोजन हुआ था। इसके बाद तो यह स्थल अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर आ गया। साहसिक खेलों के आयोजन के दिनों में तो यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन बाद में फिर बिलिंग खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। यह खामोशी तभी टूटती है जब कोई गद्दी अपनी भेड़ बकरियों के रेवड़ के साथ यहाँ पड़ाव डालें या फिर पर्वतारोहियों
और रोमांच प्रेमी पर्यटकों का कोई दल यहाँ से गुजरे। बिलिंग से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बड़ा विहंगम लगता है। घाटियों में तैरते, दरख्तों से लिपटते बादलों के टुकड़े बरबस ही मन मोह लेती हैं। यहाँ गद्दी का अर्थ है पहाड़ों पर विचरण करने वाली एक विशेष प्रकार की जाति होती है जो भेड़ बकरियाँ पहाड़ों पर चराने के लिए आती है। दरख्त का अर्थ यहाँ पे है पेड़। बिलिंग से 12 किलोमीटर आगे बड़ागड़ा है। यहाँ आबादी है और गद्दी लोगों के बसेरे हैं। सीढ़ीनुमा खेतों में गेहूं की लहलहाती फसल को देखना बड़ा मोहक लगता है। अपनी ही दुनिया में सिमटे यहाँ के लोगों को सैलानियों का साथ बड़ा ही अच्छा लगता है। राजगुंधा और कुकुड़गुंधा इस घाटी के रमणीय स्थल है। ऊहल नदी के किनारे बसा कुकुड़गंदा गांव कांगड़ा जिले के दुर्गम छोटा बंगाहल इलाके का आखिरी गांव है। समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव में प्रकृति ने दिल खोलकर अपना नैसर्गिक लुटाया है। चारों तरफ तोश, देवदार, कैल के गगनचुंबी पेड़ अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। गांव में 15-16 घर हैं और सभी दड़बानुमा। सर्दियों में यह गांव कई कई फुट मोटी बर्फ की चादर से ढक जाता है और गांव के बाशिंदे सर्दियां आते ही यहां से पलायन कर बैजनाथ उपमंडल के गद्दी बहुल इलाकों में जा बसते हैं। गर्मियों के दस्तक देते ही यह गांव फिर से आबाद हो उठता है। कुकुड़गंधा से 7 किलोमीटर आगे है पलाचक। यह भी ऊहल नदी के किनारे बसा है। यहाँ लकड़ी से निर्मित वन विभाग का विश्राम घर है। यहाँ हमने रात काटी, एक रोमांच भरी रात। रात तेज तूफान में यूं लगी जैसे हवा इस विश्राम गृह को या तो उड़ाकर कहीं दूर ले जाएगी या फिर लकड़ी के शहतीर हम पर आ गिरेंगे। गर्मियों के मौसम में भी हम ठिठुरते रहे। सुबह सब शांत था, मंद बयार चल रही थी और पर्वतीय पंछियों की चहचहाट वातावरण में मधुर रस घोल रही थी। नाश्ता लेकर हमने आगे कूच किया। वृक्षों का काफिला हमारे साथ था और कहीं रुकने का नाम नहीं दे रहा था। सफ़र रोमांच से भरा था, अर्थात वहाँ चारों तरफ वृक्ष थे। जहाँ भी हम जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि वृक्षों का काफिला भी हमारे साथ चल रहा हो। नीचे ऊहल नदी पर और उस पर जमी करीब 10 फुट मोटी बर्फ की तह। मणि तक 8 से 10 किलोमीटर तक का सफ़र नदी पर जमी बर्फ पर चलते हुए तय किया। दोपहर होते होते मणि आ गई थी। यहाँ सिर्फ एक दुकान है और वह भी मौसमी, यानी गर्मियों में आबाद और सर्दियों में बंद। बड़ा शांत अलौकिक वातावरण है यहाँ का। थमसर दर्रा से नीचे उतरने का रास्ता इतना जोखिम भरा है कि अक्सर उतरने वाला पग पग पर फिसलता हुआ नजर आता है। इस रोमांचकारी रास्ते को तय करके जब नीचे पहुँचते हैं तो चारों तरफ प्रकृति ही प्रकृति बिखरी हुई दिखाई देती है। एक सुरम्य झील है जिसके पानी का रंग गहरा नीला दिखाई देता है। झील की गहराई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मान्यता है कि इस झील में देवता स्नान करते हैं। आगे का रास्ता दुर्गम है और सुरम्य भी। तकरीबन 7 किलोमीटर के इस सफ़र में रंग बिरंगी छोटे छोटे फूल, जड़ी बूटियों के पौधे, भोजपत्र के पेड़, वन्य प्राणी हमारा स्वागत करते दिखते हैं। हिमाचल का राज्य पक्षी मोनाल और बर्फ में पाए जाने वाला भालू भी कुछ खुशनसीब लोगों को दिख जाता है। बंगाल घाटी में पहुंचने से पहले आता है कालीहणी दरिया। इस दरिया पर लकड़ी का परंपरागत पुल बना हुआ है। इसे पार करके आगे चलते हुए सुरमई रावी नदी की छटा अभिभूत कर देती है। भंगाहल इस नदी के दाएं तरफ स्थित है और यहाँ रावी और कालीहणी दरिया का मनोहारी संगम दिखाई देता है। रावी नदी का उद्गम इसी घाटी के रई गाहर नामक स्थल से होता है, जिसे कुछ लोग हनुमान किला भी कहते हैं। लोक मान्यता है कि इस किले में कभी 7 देवी बहनों सतभाजनियों का वास था। किसी कारणवश आपस में मनमुटाव होने पर एक रात 6 बड़ी बहनें
छोटी बहन को सोता छोड़कर रई सागर से दूर विभिन्न स्थानों को चली गई, जहाँ वे नदी के रूप में बहने लगी। ये नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, व्यास, सतलुज और शेनाब है। सुबह जब छोटी बहन की नींद खुली तो स्वयं को अकेला पाकर वह रोने लगी। उसके नेत्रों से इतने आंसू बहे कि उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया और वह स्वयं रावी नदी बन गई। भंगाहल के लोग सतभाषिणी को देवियों के रूप में पूजते हैं। बंगाहल जिला कांगड़ा का आखिरी गांव है। इसके एक तरफ लाहौर, स्पीति, दूसरी तरफ कुल्लू और तीसरी तरफ चंबा की सीमाएं हैं। भंगाहल की आबादी 500 के आसपास है। लकड़ी से निर्मित अधिकांश घर 2 मंजिला है। नीचे भेड़ बकरियां और ऊपर लोग खुद रहते हैं। देवदार के शहतीरों पर की गई नक्काशी देखती ही बनती है। पत्थरों और लकड़ियों के शहतीरों को डालकर बनाए हुए इन घरों की छतें ढलानदार है, क्योंकि जिससे कि बर्फ इन पर टिक ना सके। सर्दियों में जब बाहरी दुनिया से भंगाहल का संपर्क कट जाता है तो यहाँ के लोग अपेक्षाकृत मैदानी घाटियों की तरफ पलायन नहीं करते, बल्कि यहीं अपनी दुनिया में मौज बनाते हैं और नाच गानों के दौर में माहौल को जीवंत रखते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि भंगाल घाटी कितनी सुरम्य है और इसमें प्रकृति की अनुपम छटा सब दिखाई देती है। धन्यवाद।